हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ भेजती हूँ। आप बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरे एक बहुत प्यारे से व्यूअर हैं जिनका नाम है द वाइल्ड गॉड चाइल्ड। तो उन्होंने, उनके आईडी का नाम है, तो मुझे उनका नाम नहीं पता। तो द वाइल्ड गॉड चाइल्ड जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है। मैं आपके तरफ ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें। और जो भी अमाउंट आपने मुझे, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए भेजा है सुपर थैंक्स के रूप में, मैं उसका बिलियन ट्रिलियन टाइम्स उस अमाउंट का मल्टीप्लाई हो करके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो। मेरी यही माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना है। माँ महालक्ष्मी आपकी सारी खुशियाँ पूरी करे। तो मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। द वाइल्ड गॉड चाइल्ड जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए देखते हैं आज की आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Risk, okay, anticipation, curiosity, mimicry, displacement, commitment, लक। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या कह रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको कि यहाँ पे ना लक आपका इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसी के नज़र में कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो आपको बहुत 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 लकी मानते हैं। जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं ना, उन्हें कम मेहनत और बहुत ज़्यादा उन्हें यहाँ पे मिल रहा है। मेहनत से बहुत ज़्यादा, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है आप उनके ज़िंदगी में जब से आए हैं उनका लक खुल गया, उनका भाग्य खुल गया है। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में है ऐसा कि जो आपको बहुत लकी मानता है। क्योंकि उन्हें ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और उनकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे ऐसे पैसे उन्हें मिले हैं जो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत नहीं की, फिर भी उन्हें बहुत सारे पैसे मिले हैं। और आगे भी उनका लक, यानी कि अगर मैं कहूँ ना, कभी कभी मेहनत के साथ अगर लक अच्छा नहीं होता ना, तो इंसान को उतना जितना उसे मिलना चाहिए वो चीज़ें उसे मिलती नहीं है। तो यहाँ पे मेहनत के साथ साथ लक पूरा काम कर रहा है किसी का। और मैं यहाँ पे बता दूँ, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चीज़ भी है कि कोई आपको लकी तो मानता है, लेकिन किसी ने आपसे अगर कोई कमिटमेंट किया था तो उस कमिटमेंट को तोड़ा है, किसी ने तोड़ने की कोशिश की है, कमिटमेंट पूरा नहीं किया है या नीयत नहीं रही है कमिटमेंट पूरा करने का।
अगर आप एक पार्टनरशिप में हैं तो ये पार्टनरशिप हो सकती है जहाँ पे किसी ने आपके कमिटमेंट जो किया था वो पूरा नहीं किया, उसे तोड़ा है। एक धोखे की एनर्जी आ रही है मुझे। और यहाँ पे आपकी ज़िंदगी का मजाक बुरी तरीके से बन गया है, जहाँ आप मुझे काफ़ी दुखी और सैड लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि ऐसे किसी ने आपको ठग सा लिया, ठगा सा कर दिया आपको। ऐसी चीज़ें आपके साथ घटी कि जो आपने कभी सोचा नहीं था। आपने ये इस इंसान पे बहुत भरोसा किया था, जो आपको बहुत लकी मानते थे या मानता था या मानती थी। मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, ये जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है फ्रेंड्स, ये सोल की रीडिंग होती है। तो यहाँ पे कमिटमेंट जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर गया, जिसने तोड़ दिया आपसे कमिटमेंट। ये बिज़नेस में कोई डील हो सकती है, रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है, जहां आपसे किया गया वादा बिल्कुल चटाक से तोड़ दिया गया है। यहाँ पे ज़िंदगी का भयंकर मजाक उड़ाया है। अगर आपका ये बिज़नेस पार्टनर था तो बीच रास्ते में इसने आपको धोखा दिया है और आपकी ज़िंदगी का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि शायद आपका जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया था इनके साथ, वहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपके कस्टमर्स जो है यहाँ पे टूटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इस इंसान ने आपको बीच रास्ते में धोखा दिया है। आप यहाँ पे ठगे से खड़े रह गए हैं। आपको ऐसा लग रहा पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है। आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आप जानना चाहते हैं, जो कि अभी तक आपको पता नहीं चल पाया। जिसने भी आपको धोखा दिया उसने आपसे मुंह मोड़ लिया है। धोखा देने के बाद वो आपके सामने आया ही नहीं, उसने अपनी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि उसने क्यों आपको धोखा दिया। ये रिलेशनशिप में हो सकता है या आपके बिजनेस में हो सकता है। काफ़ी रिस्क आपको अपने आसपास मंडराता हुआ दिख रहा है। आपके पैसे कहीं पे फंस गए, या आप जो सामान मंगवाते थे वो कहीं पे फंस गए हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि यहाँ पे मुझे पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं यहाँ पे। और उस बंदे ने या बंदी ने जो भी आपके साथ जिसने कमिटमेंट की थी, उसने बिना क्लैरिफिकेशन दिए आपका साथ छोड़ दिया है। क्या हुआ है ये आपको बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक बेचैनी बनी हुई है। आप जानना चाहते हैं कि ऐसा बीच रास्ते में क्यों छोड़ा गया। क्या पहले से ही नीयत यही थी या फिर अचानक कुछ हुआ। आपके पार्टनर ने आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिस्क इस समय महसूस हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक रिस्की जोन में खुद को पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। हो सकता है बहुत सारे पैसों के कर्ज में आप डूब गए हैं, या फिर आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि अगर ये कमिटमेंट टूटा तो आपका क्या होगा। क्योंकि आप यहाँ पे ना दो लोग मिलके कोई अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक ने अपना हाथ खींच लिया। तो आपको बहुत सारे रिस्क नज़र आ रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं यहाँ पे। जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना था, ये हालत देख करके उन लोगों ने भी धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। आपने किसी से हेल्प भी मांगी होगी, आपके बहुत ज़्यादा करीबी जो आपका बहुत साथ, आपको ऐसा लगा था कि वो लाइफ टाइम मेरा साथ देंगे, किसी ने आपका साथ नहीं दिया। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से हिल गई है, बिल्कुल अस्त व्यस्त मुझे दिख रहा है। किसी के लिए कोई आपको अपना लक मानता था, लेकिन आज यहाँ पे मुझे आपका लक ही बिखरता हुआ दिख रहा है। आपका लक यहाँ पे रिस्की जोन में मुझे दिख रहा है पूरी तरीके से। और आप ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि आपके साथ किसी ने इतना बड़ा धोखा क्यों किया, लेकिन ये इंसान मुंह छुपा के बैठ गया। ना इसने आपको कोई क्लैरिफिकेशन दिया और ना ही आपसे कोई बात की है। लेकिन आप भी, मुझे ऐसा लगता है कि आप पीछे पड़ के इस चीज़ों का जो है क्लैरिफिकेशन लेके ही छोड़ेंगे, क्योंकि आपका बहुत बड़ा यहाँ पे आपको झटका लगा है। इस झटके का रीज़न तो आप जान के ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी ने आपको यहाँ पे धोखा दिया है ना। आपको बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया है। ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये किसी बिजनेस में पार्टनरशिप की भी बात हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो मैं रीडिंग करूं इससे पहले मैं आज के आपको
डाउनलोड्स बता देती हूँ। तो आज का जो डाउनलोड्स है ना वो इस तरह से है कि ये आपका ना एक शत्रु या तो रहा होगा जिसने आपको बीच रास्ते में धोखा देने के लिए, हिडन शत्रु कोई रहा होगा। ये इंसान जो आपसे जन्मों की यहाँ पे शत्रुता निकालने के लिए आया था और इसने बीच रास्ते में आपको धोखा दिया। तो इस शत्रु ने पैसे की बारिश तक कर दी, लेकिन मनसा उसकी अभी भी पूर्ण नहीं हुई। भयंकर क्रोध में है। देखिए, कभी का बदला हो सकता है आपके साथ लिया गया हो। आपको डैमेज करने के लिए कहीं पे इसने पैसों की बरसात कर दी है, लेकिन उसकी अभी भी जलन, उसकी अभी भी कुढ़न गई नहीं है, उसकी मनसा अभी भी पूरी नहीं हुई है। देखते हैं आगे क्या मनसा है इसकी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए ये इंसान, ये धोखेबाज टाइप का इंसान आगे क्या करने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ, मेरे कलेक्टिव के साथ। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अगर क्लैरिटी मिल जाती है कि ये मेल है या फीमेल है तो मैं बता दूंगी। अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है तो ये मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लेना। कभी कभी बहुत क्लियर एनर्जी आ जाती है तो हम उसको फीमेल बता देते हैं, ठीक है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले बताइए ये जो मेरे व्यूअर्स को जिसने धोखा दिया है ना, वो मेल है या फीमेल है, प्लीज़ बताइए। और आगे क्या करने वाला है, क्यों उसने पैसे की बारिश की किसी के ऊपर, और इसके बाद भी उसके मनसा में यहाँ पे उसकी मनसा की ना पूर्ति नहीं हुई और क्रोध, भयंकर क्रोध उसका बढ़ता जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में आया था ना, ये इंसान, ये मेल फीमेल या रिलेशनशिप में या पार्टनरशिप में, तो इस इंसान की नीयत अच्छी नहीं थी। ये किस नीयत से आया था तो मैं आपको बता दूं, ये आपको स्टक करने के लिए आया था, आपकी धन बर्बाद करने के लिए आया था। आप इस कार्ड को देख सकते हैं, इसने अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाया, आपकी ज़िंदगी में ये प्रवेश किया, बहुत सारी मीठी बातें की होगी इसने, आपके साथ पार्टनर बन के रहा होगा या पार्टनरशिप की होगी, और यहाँ पे देखिए आपको स्टक करके बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए ये इंसान चला गया। आपको धन के बहुत बड़े प्रॉब्लम में इसने ढकेल दिया, आपको धन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ पड़ी, आप स्टक हो चुके हैं और इसने अपना चेहरा असली आपको दिखाया नहीं और पलट के चला गया। बीच रास्ते में इसने आपका साथ छोड़ा है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टिकल इसने खड़े कर दिए हैं। ये आप देखिएगा, इससे कभी ना कभी इसने अपने अंदर आपके लिए कोई ना कोई दुश्मनी ज़रूर रखी थी कि इसे लगा कि अब तो बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो इसने बीच रास्ते में आपके अड़ंगे लगा दिए, आपके जो है बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिए और आपको छोड़ के चला गया। ये कोई ना कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी हिडन शत्रुता आपके साथ निकाली है, इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। कमिटमेंट इसने पूरी तरीके से तोड़ दिया है आपका। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा ऐसा इंसान है जहां आप धोखा खा गए, बहुत बड़ी धोखा। और इसने ना आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए कहीं पैसों की बारिश कर दी, फिर भी इसकी मनसा पूर्ण नहीं हुई और ये उतने ही क्रोध में है। सारी प्रीवियस की जो जलन है इसकी, ये पूरी इसने निकाल दी है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये धोखेबाज इंसान चेहरा बदल के बहरूपिया आपके ज़िंदगी में प्रवेश इसने किया, झूठ बोला, बहुत सारी चीटिंग आपसे इसने कर दी है। उस चीटिंग का नतीजा आप बहुत बड़े एक रिस्क फैक्टर, रिस्क जोन में आप आ गए हैं। आपके पीठ पीछे इसने छुरा घोंपा है और इसने आपका बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया है ताकि आप कर्ज में डूब जाएं। कहीं कभी का इसने ना बहुत बड़ा आपके साथ एक दुश्मनी अदा की है, जो आपके करीब आ करके आपको खंजर मारे हैं और बिना बताए बीच रास्ते में आपको छोड़ के चला गया है। और यहाँ मुझे आपकी इस प्रॉब्लम के कारण मुझे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी आपकी दिख रही है। आप यहाँ पे डिप्रेशन में मुझे दिख रहे, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में। यहाँ पे आपको लग रहा आपकी पूरी दुनिया लुट गई है, यहाँ आपके पास कुछ रह नहीं गया। पैसों की तंगी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है।
और कहीं आपको चोट भी लगी हो सकती है या बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं चोट चपेट लगने की भी यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है। कहीं आप अब आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे प्लान कर रहे हैं कि आपको कहीं जा कर के कहीं से आपको पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपकी इज़्ज़त यहाँ पे दांव पे लगी हुई है। इस इंसान ने बहुत बड़ा आपके साथ धोखा किया है। कभी का इसने अपनी जलन निकाली है। इसने आपको ऑफ़र, देखिए कभी आपने इस इंसान को, या तो इसने आपको कप ऑफ़र किया है, आपने इसका कप स्वीकार नहीं किया, या इसने कभी, या आपने इसे कुछ अपना कप ऑफ़र किया। इसने, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस इंसान ने ना आपकी ज़िंदगी में कभी, इसके साथ आपका मनमुटाव ज़रूर था, अंदर अंदर इसने दुश्मनी रखी थी, और ये आपकी ज़िंदगी में आया या आई और आपने इसका कप ऑफ़र कर लिया। इसने आपको बुरी तरीके से फंसा दिया। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत प्यार से आया या आई और आपने उस प्यार को स्वीकार कर लिया। आपको लगा ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त या बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन ये आया था, इसकी मंशा बहुत गलत थी। नाइट की एनर्जी है, नाइट बहुत ही घटिया एनर्जी दिखाती है, नाइट ऑफ कप्स। ये इसने जो अपना एक लगाव, अपना एक प्यार जो आपको ऑफ़र किया, या बिज़नेस में पार्टनरशिप जो ऑफ़र की, या रिलेशनशिप में जो आपको पार्टनर अपना बनाने की कोशिश की, वहाँ पे इसका बहुत बड़ा एक मोटिव था आपको बर्बाद करना, और आपको बर्बाद करके बीच रास्ते में छोड़ के इसने आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और चला गया, जाने की एनर्जी है, मूव ऑन करने की। आपको बॉयकॉट इसने कर दिया है पूरी तरीके से, आपकी बर्बादी करके इसके बाद ये चला गया है। आपने जिनके भरोसे ये सारे काम किए थे, उसने आपको ना पूरी तरह धोखा दे दिया है, आपका कमिटमेंट तोड़ दिया है। और यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी जगह जगह पे चर्चाएं हो रही है, जगह जगह पे बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। हो सकता है यहाँ पे पैसों की बहुत प्रॉब्लम, लोग आकर के आपको पैसों के लिए बहुत ज़्यादा सुना रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज हो सकता है चढ़ रहा हो, जिसके कारण लोग बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं। जितना नेम फेम आपका हो रहा था वो सब कुछ यहाँ पे गॉसिप में बदल चुका है। लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है ना, जो आपका साथ छोड़ के गया है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी अच्छी बुरी हर तरह की चर्चाएं यहाँ पे, यानी कि आप ना अपने आसपास के इलाके में एक गॉसिप का विषय बन गए हैं। लोगों को तो गॉसिप करना अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी यहाँ पे दाव पे लग गई है पूरी तरीके से। किसी दुश्मन ने ना आपकी बहुत बुरी तरीके से दुश्मनी अदा की है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जितने भी आपने जमा जोड़ अपनी ज़िंदगी में कर रखे थे, यानी कि अपनी ज़िंदगी में आपने पैसों पे बहुत ध्यान दिया था, वो सारे पैसे आपके रिस्क में चले गए। यानी आपने जहाँ भी इन पैसों को इन्वेस्ट किया, वो सब रिस्क में पड़ चुके हैं। ठीक है, आप ऐसी एनर्जी में हैं। 5 ऑफ कप्स, यानी आपको इमोशनल बहुत बड़ा धोखा मिला है। इमोशन आपके तोड़े गए हैं बुरी तरीके से। देखिए, एक बार इंसान पैसे से टूटता है तो वो फिर से बना सकता है, लेकिन अगर किसी को विश्वास में लेके अगर विश्वासघात किया जाए तो वो इंसान के लिए बहुत बड़ा एक डिप्रेशन का पीरियड होता है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा आप एक डार्क एनर्जी में है इस समय। आपको यकीन नहीं था कि ये इंसान आपके साथ ऐसा करेगा। बहुत बड़ा धोखा आपको मिल चुका है। इस धोखे से आप बहुत दुखी हैं। सारा बर्डन, 2 लोग चले थे एक साथ, ठीक है, अपने सफ़र को स्टार्ट किया था आपने। ये लव लाइफ हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है, कोई बिजनेस पार्टनर, कहीं भी आपने किसी के साथ एक सफ़र स्टार्ट किया। उस सफ़र का सारा जितनी भी सफरिंग है सब आपके सर पे आके पड़ी। जितना भी बर्डन है वो सब आपके सर पे, आप अकेले इस बर्डन को उठा रहे हैं। जिसने आपका साथ देने का वादा किया, कमिटमेंट किया, वो जा चुका है। सारा बर्डन आपके सर पे है। डिप्रेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इस डिप्रेशन को आप उठाते उठाते
इस परेशानी को ढोते ढोते आप थक चुके हैं। जैसे अगर कोई रिलेशनशिप है तो एक व्यक्ति ने कभी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई और आपके ही सर पे सारी ज़िम्मेदारी है, फैमिली की भी। हर ज़िम्मेदारी को आपने अपने सर पे उठा रखा है। एक बहुत बड़ा बर्डन से आप गुज़र रहे, बहुत बड़े एक डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। बोझ बन गया है ये। अगर रिलेशनशिप है तो ये बोझ बन गया, अगर ये बिज़नेस में पार्टनरशिप थी तो ये भी बहुत बड़ा बोझ बन गया। इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क भी आपके ऊपर आ पड़ा है। बहुत सारे मुझे आप कर्ज़े में पड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सैड हैं। आप अपनी ज़िंदगी में लोन लेने से, किसी से पैसे लेने से बहुत डरते हैं आपकी, लेकिन वही स्थिति आ गई है। आप लेना नहीं चाहते पर किसी ने ज़बरदस्ती आपके सिर पे ये चीज़ें थोप दी हैं धोखे में। देखिए, जहां आपने क्या सोच के आप चले थे कि जीत होगी आपकी, ये रिवर्स में कार्ड आया है। लेकिन यहाँ ये कार्ड उल्टा आने का मतलब जीत तो बहुत दूर, अब आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी भी अगर सामान्य कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है। इस धोखे का शिकार, इस धोखेबाज ने बहुत एक्यूरेट टाइम पे आपको धोखा दिया है। लेकिन यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। कहीं ना कहीं से अपनी ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ व्यवस्था तो कर ही लेंगे, क्योंकि क्वीन एक डिवाइन, देखिए जजमेंट, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फैसला आपकी ज़िंदगी में आएगा। और इस इंसान की, जो बदनीयत इंसान है जिसने आपके साथ धोखा दिया है, उसका धोखा उसी के ऊपर उसकी हार उसी के ऊपर जाकर पड़ेगी। जिसने आपको बीच रास्ते में छोड़ा, उसकी ज़िंदगी भी बहुत बड़ा बदलाव उसकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये जजमेंट आपको मिलकर रहेगा। जिसने आपको एक कब्र में पहुंचाने का पूरा इंतज़ाम कर दिया, अब उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि कर्मा उसको बहुत तगड़ा मिलने वाला है। पीठ पीछे से उसने आपको धोखा दिया है, खंजर मारा है आपको। जजमेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से एक फ़ैसला ईश्वर यहाँ पे एंजल्स सुनाने वाले हैं। कुछ समय का आपका प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही हैं। एंजल्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। मुझे यहाँ पे ना एक दिव्य ऊर्जा, डिवाइन की एनर्जी आती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप कहीं ना कहीं से पैसों के कारण आप नहीं फंसेंगे। अभी आपको लग रहा है कि आप बहुत बुरे फंस गए हैं, लेकिन आपको निकाल दिया जाएगा यहाँ से। एक जजमेंट पास होने वाला है एंजल्स की तरफ से। इस इंसान की सारी ज़िंदगी पलटने वाली है, उलट जाने वाली है। इसने आपको धोखा दे के जहाँ सोचा था मैं जीत हासिल करूँगा, बहुत सारे पैसे कमाऊँगा, मुझे यहाँ पे इसकी ज़िंदगी पूरी तरह हेल होती दिख रही है। यहाँ तो फिर भी आपके साथ ईश्वर की कृपा है, एंजल्स की कृपा है, लेकिन इसको ऐसा ही कोई बहरूपिया इंसान मिलेगा जैसा इसने आपके साथ किया, और इसे पूरी तरीके से स्टक करने वाला है। इसके धन की बर्बादी होने वाली है। किसी थर्ड पार्टी की एंट्री है इनकी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी की एंट्री के कारण इनकी ज़िंदगी, जिसने आपको बर्बाद करने की कोशिश की, ये एनर्जी बैकफायर हो चुकी है। ये कार्ड आप देख सकते हैं, ये एनर्जी बैकफायर हो चुकी है। ये आराम की, जो चैन की सांस लेने वाले हैं ना, वो पॉसिबल नहीं है। इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से पलट दी जाएगी। इन्हें यह एहसास होगा इन्होंने जो किया उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। किसी थर्ड पार्टी की एंट्री है। इनकी बहुत सारी चीज़ें, इनका प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं, मनी हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है, कुछ भी इनका ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से इनको चूना लगाने वाली है। यही बर्डन इन्हें मिलने वाला है। ये अकेले इस बर्डन को ढोते रहेंगे जैसे आपने ढोया। अब इनकी भी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की एनर्जी है, स्टकनेस की एनर्जी है। इनके पैसे जाने वाले हैं। ये कोई, देखिए, सडन यहाँ पे ना सडन कर्मा मिलने की एनर्जी मुझे मिल रही है। इन्हें सडन कर्मा मिलेगा। इनके जैसे इन्होंने आपको कप ऑफर किया ना, और आप फंस गए इनके जंगल में, ऐसे ही ये कोई थर्ड पार्टी इनके ज़िंदगी में है, जो बहरूपिया बन के अपना असली चेहरा बिना दिखाए इनके ज़िंदगी में एंट्री बहुत जल्दी हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले इनके ज़िंदगी में एंट्री हुई, और यही इन्हें लूट के लेके जाने वाले हैं।
इनको स्टक करने वाले हैं, इनके ज़िंदगी का भी मजाक उड़ने वाला है, लोग जगह जगह गॉसिप करने वाले हैं पूरी तरीके से। तो इसने देखिए आपको बर्बाद करने के लिए हो सकता है किसी को बहुत सारे पैसे भी दिए हैं, बहुत सारे, यहाँ पे ब्लैक एनर्जी भी मुझे दिख रही है, बहुत सारे पैसे देने के बाद भी, आपको इतना दुखी करने के बाद भी, पैसों की बारिश करने के बाद भी इनकी मनसा पूरी नहीं हुई। भयंकर क्रोध में ये जो चाह रहे थे ना कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से उलट पलट हो जाए और आप इनके चरणों में जाके माफ़ी मांगे कि भाई मेरा साथ दे दो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सैड आप हैं लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसीलिए भयंकर क्रोध में मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनका ना क्रोध 7वें आसमान पे पहुंच गया है कि क्यों नहीं मुझसे कोई माफ़ी मांगने आए, क्योंकि ये ना दुश्मनी तो इसने निकाली, अब आपको ये अपने पैरों में झुकाना भी चाह रहे थे, लेकिन जजमेंट यहाँ पे है, क्या ही ये झुकाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। चलिए 2 कार्ड और हम लेंगे तो उससे देखेंगे कि क्या आता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें 2 कार्ड और दीजिए ताकि क्लियर एनर्जी निकल के आ सके। अब मैं आपको कुछ इनके नंबर्स भी बताऊंगी, नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। बहुत प्ले इन्होंने बहुत आपके साथ खेल खेला, उसका इनके ऊपर बैकफायर हो चुका है, वो खेल इनके ऊपर पलट चुका है। आपकी ज़िंदगी में ये खेल खेलने के लिए आए थे, दुश्मनी निकालने के लिए आए थे, तो अब इनके ज़िंदगी में खेल खेलने वाले यहाँ पे 1 2 3 कोई थर्ड पार्टी, देखिए 3 यहाँ भी थे और यहाँ पे भी 3, तो कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, वो भी पूरी तरह इनके साथ खेल खेलने ही वाली है और इनके जीवन ऐसे ही तबाह, इनके जीवन का मजाक बनने वाला है जैसे इन्होंने आपका बनाया था, है ना। वाटरप्रूफ, रूटीन, स्कैवेंज, ठीक है। तो बहुत सारी नीयत इनकी थी आपके प्रति कि आपको सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी में इतने तबाह हो जाए ना कि आप ना इनके चरणों में जाके भीख मांगे कि भाई जो गलती, यानी कि जो गलती आपने की भी नहीं, इन्होंने ना जाने कब की दुश्मनी रखी हुई है, तो ये आपको जो करवाना चाहते थे वो आपने किया नहीं। और रूटीन में इन्होंने आपके साथ आपको वॉच किया है रूटीन में कि क्या क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही घटिया इंसान है। वाटरप्रूफ, तो आपकी ज़िंदगी में एंजल्स की छत्र छाया बनी हुई है। ये देखिए एंजल्स की छत्र छाया बनी हुई है, इसीलिए एंजल्स ने आपको यहाँ पे जजमेंट, यहाँ पे बहुत बड़ा जजमेंट सर्व किया है। और इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी की एंट्री, प्लेफुल, वो भी इनके साथ गेम प्ले कर रही है या कर रहा है। अब मैं इनकी कुछ एज बताती हूँ। सबसे पहले 44, 42, 53 और यहाँ पे कोई 40 भी है, ठीक है, 45 भी है। आपकी इनकी थर्ड पार्टी की किसी की भी ये एज हो सकती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स बताऊँगी। 6 नंबर, ओके, 3 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर अगेन, 20 नंबर। तो यहाँ पे 6 नंबर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। 6 6 6 6 6 6 6 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 6 सालों से इसने आपको ऐसा परेशान किया है, 6 सालों से आप झेल रहे हैं, 6 महीने से आपके साथ ऐसा हुआ है। 6 आपका लकी नंबर हो सकता है। 6th मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले टी और यहाँ पे है ATAGNURV। यही है कुछ नेम इनिशियल्स। आप देखिएगा आपके इनके किसी के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।